देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,387 हुई। 1,749 मरीज ठीक हुए। देश में एक दिन में 1,007 कोरोना के नए केस आए। दूसरे देशों के मुकाबले भारत कोरोना संक्रमण को रोकने में बेहतर। देश के 17 राज्यों के 27 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया। वहीं देश के 325 जिले ऐसे हैं जहां पर आज तक कोरोना का कोई केस नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में 849 हुई। कोरोना संक्रमितों की संख्या 49 जिलों तक पहुंचा। कोरोना का संक्रमण 49 में से 3 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज 3 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिनमें 2 मरीज देहरादून जबकि 1 मरीज नैनीताल जिले में मिला है। 20 अप्रैल 2020 से यूपी के सरकारी कार्यालयों में काम शुरू करेंगे 33% कर्मचारी। मुख्य सचिव का आदेश, घर से काम करने की भी मिलेगी छूट। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सीएम योगी के तमाम निर्देशों की जानकारी दी। अवनीश अवस्थी ने कहा, अब तक करीब 14 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा चुका है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन दिया गया। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी का निर्देश, कम्युनिटी किचन से जरूरतमंदों को भोजन मिलता रहे। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में ना तो कोई भूखा रहे और ना भूखा सोए। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षण कार्य, परीक्षाओं और उनके मूल्यांकन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए वैकल्पिक उपाय भी सुझाए। प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेज को भेजी गई पीपीई किट के इस्तेमाल पर लगी रोक। स्वास्थ्य शिक्षा महकमे के महानिदेशक ने पीपीई किट की खराब क्वालिटी के चलते इस्तेमाल पर लगाई रोक। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन पर लगा घटिया क्वालिटी के पीपीई किट देने का आरोप। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने दिए पीपीई किट की जांच के आदेश। बोले, जांच में किट की क्वालिटी घटिया हुई तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई। मुरादाबाद में 15 अप्रैल को मेडिकल टीम और पुलिस पर हमला मामले में गिरफ्तार किए गए 17 आरोपी जेल भेजे गए। सुबह 3 बजे लगी स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। मुरादाबाद के नागफनी क्षेत्र में मेडिकल और पुलिस की टीम पर हमला करने वालों की तलाश जारी है। पुलिस ने अब ड्रोन का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है। जिस इलाके से पथराव किया गया था वहां घरों में छतों की तलाशी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। नोएडा पुलिस ने गैर सरकारी संगठन ब्रेड इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नोएडा पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने, बिना अनुमति राशन वितरण करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के आरोप में यह मामला दर्ज किया है। हाथरस में कोरोना से जंग में आगे आए पुलिसकर्मी अपनी सैलरी के एक अंश से गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा। हाथरस के हसायन कस्बे में मुस्लिम समाज के लोगों ने कोरोना वॉरियर्स का फूलों की बारिश के साथ स्वागत किया। लगातार ड्यूटी दे रहे पुलिस के जवानों का लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया, साथ ही छतों से पुष्प वर्षा की। रुद्रप्रयाग में कोरोना वॉरियर्स का फूलों की माला से स्वागत किया गया। पाटा गुप्तकाशी के लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे योद्धाओं का स्वागत किया और आभार जताया। बस्ती के वालतरगंज थाना क्षेत्र में जब पुलिस टीम क्षेत्र में निकली तो छोटी बच्चों ने उनकी आरती उतारी और तिलक लगाकर उनका फूलों से स्वागत किया। आरती के दौरान कई पुलिसकर्मी भावुक हो गए। हाथरस में पुलिसकर्मियों के साथ एक बच्ची ने हाथ में पेंटिंग लेकर लोगों को कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक किया। बच्ची ने पेंटिंग से समझाया, लोग घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और भूखे लोगों की मदद करें। चित्रकूट में लॉकडाउन का पालन करने के लिए युवा चित्रकारों ने बस स्टैंड में पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और ये संदेश दिया, कोरोना से सावधान रहें और घरों में रहकर गंभीरता से लॉकडाउन का पालन करें। फतेहपुर में शहर की मंडी समिति के गेहूं क्रय केंद्र पर डीएम ने छापा मारा। डीएम ने क्रय केंद्र में किसानों के बेचे गए गेहूं की जानकारी ली और क्रय केंद्र में काम पर लगे मजदूर और किसानों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। लॉकडाउन के बीच गेहूं खरीद को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। शाहजहांपुर जिला प्रशासन का दावा है, किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा और पैसा सीधे किसान के खाते में जाएगा। गेहूं खरीद के लिए जिले में 169 गेहूं खरीद सेंटर बनाए गए। फर्रुखाबाद में प्रधानमंत्री राहत कोष में 50 लाख देने का दावा करने वाले व्यापारी सुनील के खिलाफ डीएम ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। व्यापारी ने 50 लाख का चेक काटा था, वो अभी तक बैंक में नहीं पहुंचा है और खाते में रकम भी बेहद कम है। फर्रुखाबाद में कोरोना से बचने के लिए हवन पूजन का सहारा लिया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन में सभी अधिकारियों के साथ बैठकर हवन पूजन किया।
लॉकडाउन में जरूरी चीजों को डोर स्टेप पर पाने के लिए अब आप इंटरनेट के माध्यम से खरीद सकते हैं। इसके लिए गोरखपुर जिला प्रशासन ने दरें भी निर्धारित की हैं। अपनी खरीद के भुगतान के लिए कहीं ऑनलाइन विकल्प भी जो है वहां पर दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर किसानों ने लॉकडाउन का बखूबी पालन किया। भारतीय किसान यूनियन ने सभी किसानों से घरों में रहकर किसान दिवस मनाने की अपील की थी। किसान दिवस के दिन भारतीय किसान यूनियन के किसानों के लिए केंद्र सरकार से 1.5 लाख करोड़ के राहत पैकेज की मांग की। नोएडा में एक युवक के अजीबोगरीब वजह से खुदकुशी करने का केस सामने आया। सलारपुर गांव में 18 साल के युवक ने सिर्फ इसलिए फांसी लगाकर जान दे दी क्योंकि उसे टिकटॉक वीडियो पर लाइक नहीं मिल रहे थे। महोबा में प्रेम प्रसंग के कारण एक युवक ने खुद को गोली मार ली। परिजनों ने आनन फानन में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। शामली के गांव की रहने वाली महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। महिला को लॉकडाउन की स्थिति में ही हरियाणा के पानीपत के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला ने 3 बेटों और 1 बेटी को जन्म दिया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पैडल से चलने वाला हैंड वॉश सिस्टम बनाया है। कोविड-19 महामारी में स्वच्छता के लिए संस्थान ने 4 मशीनें जिला प्रशासन को सौंपी भी हैं। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए फैसले के बाद मंत्रियों ने विधानसभा कार्यालय में बैठना शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने साफ किया, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर कार्य किया जाएगा और कोरोना को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाएगी। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी विधानसभा दफ्तर में कामकाज संभाला। लॉकडाउन की वजह से विधानसभा बंद थी, लेकिन अब सरकार ने विधानसभा और सचिवालय खोलने का फैसला लिया है। देहरादून में 28 दिन तक सील रहे एफआरआई परिसर को खोल दिया गया है। एफआरआई में 3 ट्रेनी आईएफएस कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद पूरे परिसर को सील कर दिया गया था, लेकिन 28 दिन तक एफआरआई से कोरोना का कोई नया केस नहीं मिला है। हरिद्वार में अगले साल होने वाले कुंभ पर कोरोना संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राज्य सरकार एक बार फिर सुरक्षा उपायों के बीच कुंभ कार्यों को 20 अप्रैल से शुरू करा सकती है। इसके लिए हरिद्वार में कुंभ मेला प्रशासन से लेकर राजधानी दून में प्रशासन तक रणनीति तैयार हो रही है। यूपी में जमात से जुड़े लोगों को खुद जांच के लिए सामने आने के निर्देश। यूपी के डीजीपी ने कहा, छपने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मरकज से जुड़े सभी लोग अपना कोरोना टेस्ट कराएं। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के टोंक में पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की टीम लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए गश्त लगा रही थी। बिहार के दरभंगा में स्क्रीनिंग के लिए गई मेडिकल टीम पर हमला हो गया। डोर टू डोर जांच के लिए पहुंची आशा कार्यकर्ताओं से मारपीट। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा, गांव में फ्लैग मार्च निकाला। मेडिकल टीम पर हमला करने वालों को बिहार के डीजीपी की चेतावनी। कहा, गुंडागर्दी करने वालों को जेल में भेजेंगे, जरूरत पड़ी तो रासुका भी लगेगा। 24 घंटे में चार्जशीट दायर होगी। पटना में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया। निसरपुरा गांव के बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच के बाहर सामाजिक दूरी के लिए बनाए गोल घेरों में रखे जूते और चप्पल। पंजाब के होशियारपुर में वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी की वजह से खेत में उतरा हेलीकॉप्टर। कल बागपत में चीता हेलीकॉप्टर की हाईवे पर हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग। लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च के बाद कैंसिल हुई फ्लाइट्स का पूरा पैसा वापस होगा। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस कंपनियों को जारी किया निर्देश, कैंसिलेशन चार्ज लागू नहीं होगा। कोरोना संकट के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरे देश की विकास दर 1.9% रहने का अनुमान। आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था को बताया बेहतर। देश में 51वें एटीएम कर रहे हैं काम। कोरोना संकट के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी राहत दी है। रिवर्स रेपो रेट 0.25% घटाया गया है। नकदी फ्लो के लिए 50,000 करोड़ के निवेश का ऐलान। बैंकों को भी राहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, कोरोना वायरस से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हर कोशिश जारी है। नकदी की कमी नहीं होने दी जाएगी। नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी को 50,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं ताकि वो आगे लोन के लिए दे सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक 2020 में एशिया की विकास दर 0 रह सकती है। कोरोना के चलते पिछले 60 सालों में सबसे खराब परफॉर्मेंस की बात कही। वैश्विक अर्थव्यवस्था 3% विकास दर पर रहने का अनुमान। लॉकडाउन में दिल्ली के स्कूली बच्चों से 1 महीने से ज्यादा का ट्यूशन फीस नहीं मांग सकते। डिप्टी सीएम ने किया ऐलान, स्कूलों को टीचर स्टाफ की भी सैलरी देने की। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी की बेटे की शादी में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। डिप्टी सीएम ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट।
पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर सेना प्रमुख का प्रहार। एलओसी के दौरे पर गए जनरल नरवणे ने कहा, कोरोना से जंग में भारत कर रहा है दुनिया की मदद, लेकिन पाकिस्तान भेज रहा है आतंकवादी। अमेरिका में कोरोना से कोहराम। पिछले 24 घंटों में 4,591 लोगों की मौत। 34,641 के ऊपर पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। देश में कुल 6,78,144 लोग कोरोना संक्रमित। न्यूयॉर्क में कोरोना को मात देने के बाद पहली बार अपने नवजात बच्चे से मिली मां। 36 साल की महिला को स्वास्थ्य कर्मियों ने तालियों के साथ विदाई दी। कोरोना संक्रमण छिपाने के आरोपों से घिरे चीन का नया पैंतरा। वुहान में कोरोना वायरस से संक्रमण पर बदले आंकड़े। मरने वालों की संख्या में 1,290 का इजाफा। लैब में नहीं बनाया गया कोरोना वायरस। चीन ने WHO के हवाले से दी सफाई। कहा, 20 लाख लोगों को संक्रमित करने वाला वायरस लैब में नहीं बना। स्पेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,82,000 के पार हुई। अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 74,000 लोग हो चुके हैं ठीक। इटली में भी कोरोना का कहर जारी। अब तक 22,000 लोगों की मौत। 1,69,000 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ब्रिटेन ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 हफ्तों के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने की घोषणा। पीएम बोरिस जॉनसन के कोरोना संक्रमित होने के बाद राब सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। जल्द खुलेगा बंद मनाली लेह मार्ग। रोहतांग पास पर बर्फ हटाने का काम जारी। बर्फबारी की वजह से साल में 4 महीने बंद रहती है सड़क। 15 से 40 फीट मोटी बर्फ की परत हटाना बीआरओ के लिए बड़ी चुनौती।